कामयाबी मिले ना मिले, जंग हौसलों की जारी रख। जो मन जीता सो जग जीता, कायम अपनी खुददारी रख। सृजनशीलता ही जिसके जीवन का आधार हो, बचपन से आज तक बंधन में जीना जिसे स्वीकार न हो, और लेखनी को जिसने अपना साथी बनाया हो, ऐसी प्रतिभा और कौशल किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। सृजनात्मकता और सामाजिक दायित्वों के निर्वाहन की परिक्रमा करता एक आभामय व्यक्तित्व आज हमारे बीच मौजूद है। आइए स्वागत करें डॉक्टर लता कादंबरी जी का, जिनकी सशक्त लेखनी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डालकर हमें नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया। 26 जुलाई को बिरहाना रोड कानपुर में श्री हनुमान प्रसाद तुलसियान जी के घर में जन्मी डॉक्टर लता कादंबरी गोयल की प्रारंभिक शिक्षा SN सेन बालिका विद्यालय से हुई। निरंतर ज्ञानार्जन के पथ पर अग्रसर डॉक्टर लता ने अपनी स्नातक की शिक्षा महिला महाविद्यालय से पूर्ण की। 21 साल की उम्र में आपका विवाह लॉटरी सम्राट श्री बद्री प्रसाद गोयल जी के सबसे छोटे पुत्र श्री राकेश गोयल से हुआ। लता एक कर्मवादी स्त्री हैं, वो कर्म को ही पूजा मानती हैं। और 1997 में जब मेरा पारिवारिक बिजनेस बंद हो गया तो लता ने एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने का ठानी और दिन रात एक करके कादंबरी ज्वेलर्स की स्थापना में पल पल में मेरा साथ दिया और कादंबरी ज्वेलर्स को एक अच्छे व्यापार के रूप में इस्टेब्लिश कराया। और यही उनकी खासियत है कि समाज के लिए उनके दिल में वेदना है। कोई थॉट जो उनके दिमाग में आ जाता है, जब तक वो उस थॉट को कलम के माध्यम से कागज़ में नहीं उतार देती हैं, दिन रात उस पे ही विचार करती रहती हैं। इसी वजह से वो एक दृढ़ संकल्पी लेडी हैं। जो भी कार्य वो ठान लेती हैं उसको पूर्ण करके ही विश्राम करती हैं। संत कबीर दास जी वो ओशो की विचारधारा से प्रभावित डॉक्टर लता व्यवसायिक घराने से सरोकार रखती हैं। आप एक मजबूत इरादों और कर्म में निष्ठा रखने वाली महिला हैं। आपने अपने परिवार को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम और साहस की शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाई है। सृजनशीलता एवं अभिनय की शौकीन डॉक्टर लता को रचनात्मकता अपनी मां से विरासत में मिली। आप अपनी कामयाबी का श्रेय प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एवं फाइन आर्टिस्ट श्री PS मुंजाल साहब को देती हैं। आपका मानना है कि विषम परिस्थितियों में आपकी मुलाकात श्री PS मुंजाल जी से हुई, जिन्होंने आपकी सृजनात्मक प्रतिभा को पहचानकर आपको भरपूर प्रोत्साहन दिया। यही नहीं, आपके सानिध्य में डॉक्टर लता ने जीवन जीने का सलीका सीखा। ये मेरे पास अपना मकान बनाने के लिए ये मेरे पास आए थे और उसको डिज़ाइन करना था, तो तभी से मैं इनको जानता हूँ। मैंने उस वक्त मिसेस गोयल को देखा, उनके आइडियाज़ वगैरह जो प्लानिंग के टाइम पे मैंने महसूस किए। इनका काफ़ी जानकारी आर्ट्स में, लिटरेचर में उस वक्त भी थी, तो शुरू से जानकारी मैंने देखा इनको। इन्होंने कई पोएम्स मुझे दिखाई अपनी। उस वक्त कई तरह की डिस्कशंस होते थे प्लानिंग के टाइम पे, और मैंने काफ़ी इनको देखा कि इनकी लिटरेचर में काफ़ी रुचि थी। कई कहानियाँ उन्होंने लिखी थी उस वक्त भी, और मैंने देखी, उनकी पढ़ी भी थी। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राजेंद्र राव ने आपकी लेखनी की कला को तराशा एवं पुरस्कृत किया। लता कादंबरी हमारे यहाँ लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी में आयोजित प्रथम रचनात्मक लेखन कार्यशाला में एक प्रतिभागी के रूप में आई।
यूँ तो सभी प्रतिभागियों में उत्साह था, मगर लता जी की उमंग और इनकी आंतरिक ऊर्जा, इनकी गहरी संलग्नता और लेखन को लेकर इनकी महत्वाकांक्षा ने लगभग सभी प्रशिक्षकों को प्रभावित किया। उस कार्यशाला से निकले लगभग 1 दशक हो चुका है, मगर लता कादम्बरी इन पिछले 10 सालों में लगातार लेखन कर्म से जुड़ी रही हैं और अपनी तमाम व्यावसायिक और घरेलू व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य का पीछा किया है। जितनी मेहनत उन्होंने अपने लेखन में की है, उतनी ही उनकी अभिरुचि और उनकी संकल्पबद्धता प्रमाणित हुई है। इसी का नतीजा है कि इस 1 दशक के समय में इनकी 2 कृतियां हमारे सामने हैं जो प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने काव्य और लघु कथा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं लता जी के उज्जवल भविष्य के रूप की कामना करता हूँ। डॉक्टर लता न केवल लघु कथा लेखन में सिद्ध हस्त हैं, वरन आपके लिखे गीत, गजल, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, समय समय पर दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सरिता जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं। लता जी के बारे में जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, पहले कार्यक्रमों में इनसे भेंट हुआ करती थी तो मैं देखता था कि ये बड़ी सुगढ़ एक महिला हैं काम की, चाहे वो अर्पिता महिला मंडल का कार्यक्रम हो या सेवा संस्थान का कार्यक्रम हो या लॉयंस क्लब का कार्यक्रम हो। तो धीमे धीमे दुआ सलाम शुरू होती चली गई तो मालूम पड़ा कि साहित्यिक रुचि भी इनकी बहुत अच्छी है। तो अभी जब परिवार के बारे में मालूम पड़ा तो लगा कि एक गृहिणी होने के साथ साथ इन सब सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करना, प्रभावी ढंग से उपस्थिति दर्ज करना और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा संस्कार दे करके अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना, एक बड़ी कर्मठ और योग्य महिला जिसके अंदर संवेदनशीलता है वही कर सकती है। आज उनकी पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। ये वाला गुण मुझे मालूम तो था, लेकिन जिस पुस्तक का विमोचन आज होगा उस पुस्तक को हल्का सा देखने का एक अवसर मुझे मालूम हुआ है, तो उससे एक नई दिशा मुझे मिली। पढ़ने का शौक़ मुझे है, पढ़ता था। लोग कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, प्रारंभ करते हैं और उसको अंत तक ले जाते हैं और उसमें एक उनका जो स्वरूप होता है उसी स्वरूप को वो पाठक को देते हैं। एक अच्छी सी आदत इसमें हुई, जैसे मैं देख रहा था कि आधे आधे पेज में बात ख़त्म हो गई, तो उससे एक मैसेज जो पाठक के अंदर जाना चाहिए, सामाजिक विकृतियों को दूर करने का, सामाजिक जो बंधन हैं उनको समझने का और जो पारिवारिक कुंठाएं हैं उनसे मुक्त होने का, एक सोच दे करके उसको विषय को आगे ले आई, बात की और उसको वहीं छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे साहित्य में जो लोग हैं, जैसी रचना की है, ये समाज को समझाने में, समाज का मार्ग प्रशस्त करने में और समाज में जो विसंगतियां हैं इनको ठीक करने में और जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होती है। इस पुस्तक में आधे आधे पेज की हैं, कहीं कुछ थोपा नहीं है इन्होंने, जो इनके मन में आया है उसको संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करके उस समस्या को उजागर करके पाठक के पास छोड़ गए हैं, जिससे तो उसके मन में भी भाव जागृत हों कि ये ठीक नहीं है, इसका कैसे मार्ग निकलेगा। मुझे समझ लगता है कि आगे आने वाले समय में इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक है लेकिन 216 लगभग 216 के करीब है, इनमें जहाँ जहाँ भी लिखा है उनसे कुछ ना कुछ संदेश मिलता है और एक कर्तव्य बोध का एहसास होता है।
लेखन के साथ साथ डॉक्टर लता अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के द्वारा भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई हैं। आप सेवा संस्थान की फाउंडर ट्रस्टी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका की सदस्या भी हैं। साथ ही आप विभिन्न संस्थानों जैसे कि विकी, फ्लो, अर्पिता महिला मंडल की सक्रिय सदस्या भी हैं। आपने कादम्बरी साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था की स्थापना की है। मैं सुनीता अग्रवाल संप्रति लेखन कार्य में संलग्न हूँ। लता कादम्बरी जी मेरी पुरानी परिचिता हैं। वो एक सुलझी हुई, सहज और संवेदनशील महिला हैं। जीवन के प्रति उल्लासपूर्ण दृष्टिकोण व निरंतर तीव्र गति से भागते हुए जीवन के साथ साथ कदम ताल मिलाने की उनकी ऊर्जा उनके व्यक्तित्व को सामान्य से हटकर विशिष्ट बनाती है। उनके लेखन में ईमानदारी और सहजता है। जीवन की सामान्य अनुभूतियों को और घटनाओं को उन्होंने सहजता से अपने लेखन कार्य के लिए चुना है। बोनसाई कहानियों की स्वांग कहानी सामान्य नारी जीवन की विडंबना को दिखाती हुई मन को छूती है। इसी तरह से एक और यथार्थ और मुर्गी नंबर 7 कहानियों में उन्होंने समाज के यथार्थ को पाठकों को दिखाने की कोशिश की है। उनकी उपरोक्त पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं और माँ शारदे से मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी लेखनी को निरंतर शक्ति दें और वो लेखन कार्य में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होती रहें। धन्यवाद। डॉक्टर लता का पहला कविता संग्रह है बट्टे से दबी तारीखें को गीतों के राजकुमार आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने काफी सराहा है। किसी ने सच्ची कहा है, माँ वो होती है जो हर किसी की जगह ले सकती है पर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही हमारी मम्मी जी हैं। उनके घर पे ना होने से घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही सन्नाटा हो जाता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। हम लोग साथ में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, एक साथ शॉपिंग जाते हैं, कुकिंग करते हैं। वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। उनके थॉट्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। मम्मी के थॉट्स हमेशा से ही बहुत डीप और दूरदर्शी रहे हैं, जिससे हम सभी बच्चों के ग्रोइंग अप पीरियड में हम सबको एक अच्छा फाउंडेशन मिला और उनके थॉट्स और उनकी बातें ही हमें आगे आने वाली ज़िंदगी की हर राह पे, हर मोड़ पे गाइड करती रहेंगी, इंस्पायर करती रहेंगी। वी लव यू मॉम। एक चीज़ जो मैं अपने मदर के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है लाइफ में। हम सबके लिए जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं होती थी तो वही सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स रही हैं। हमेशा कहती थी कि नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ तुम कर सकते हो, बस अपना एफर्ट डालो उस चीज़ में, वो चीज़ हो जाएगी। सेम चीज़ वो खुद पे भी अप्लाई करती थी। कोई भी चीज़ उनसे नहीं होती थी तो ये नहीं है कि वो हार मान लेती थी। अगर ड्राइवर नहीं आता था तो खुद ड्राइविंग सीखी उन्होंने, खुद जाती थी, पूरा राइटिंग सीखी उन्होंने जाके। तो हमेशा ही कभी किसी चीज़ ने उनको रोका नहीं है। सिर्फ उनका मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहा है जिसने पूरी फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ मूव कराया है। One word that would correctly define her, that she is a superwoman. मेरे हिसाब से मम्मी जो कोई भी काम करती हैं उसमें वो अपना 100% डालती हैं। चाहे वो घर का कोई काम हो या फिर हमें कोई एडवाइस देनी हो या फिर कुछ भी क्रिएटिव, उसमें वो अपनी जान डाल देती हैं। मम्मी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, जो मुझे उनकी बहुत इंस्पायर करती है चीज़। लव यू मम्मी। डॉक्टर लता कादम्बरी एक उद्यमशील महिला हैं, एक संवेदनशील लेखिका और कवियत्री हैं और एक प्रख्यात समाजधर्मी। वे जब पहली बार हमसे मिली तभी समाज के प्रति जो चिंता उनकी हमको दिखी वो हमें उनकी रचनाओं में भी परिलक्षित हुई। हमको लगा ऐसी रचनाओं का प्रकाशन होना चाहिए जो समाज में एक संदेश दे सकती हैं। उनकी कविताओं में भी यही संवेदनशीलता, यही मार्मिकता और एक सोच और एक बड़ी चिंता दिखती है कि कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी। उनकी जो कहानियाँ जब हमने प्रकाशन के लिए आई, बोनसाई कहानियाँ बहुत छोटी छोटी हैं पर संदेश बहुत बड़े हैं। संबंधों को कैसे सहज कर सकते हैं, मानवीय मूल्यों को हम कैसे बचाए जा रख सकते हैं,
इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत बारीकी से और बहुत छोटे छोटे रूप में उसको प्रस्तुत किया है। तो ये बोनसाई कहानियाँ हैं छोटी, पर ये वट वृक्ष की तरह एक बड़ा विशाल संदेश देती हैं। बहुत व्यस्त हैं वो, अनेक प्रकार के सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में अभिरुचि लेती हैं। वो इस प्रकार अनवरत लेखन करते रहें, मेरी इनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आपकी नवीनतम रचना लता कादम्बरी बोनसाई सीरीज के विमोचन पर डॉक्टर लता कादम्बरी गोयल जी को बहुत बधाई देते हैं और आप सभी का अभिनंदन करते हैं।